हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो डोंट मिस ऑल द प्रैक्टिस सेट। आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपके टॉपिक्स जो भी हैं, किसी भी टॉपिक में अगर आपको क्यूरी है, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जैसे टॉपिक। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो बी विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो होम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। टॉपिक बाय टॉपिक जो है मैं उनके प्रैक्टिस सेट जो है क्विज क्वेश्चंस जो है वो मैं टेलीग्राम पर करवाती हूँ, वही क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर उन सब के लिए लेकर आ रही हूँ जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, शाम को 5 बजे क्विज होता है, आप खुद से अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, आप कितनी कहाँ आप पीछे रह रहे हैं। ठीक है, सो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आप डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। आपके जो प्रिपरेशन है, आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो आपके प्रिपरेशन है वो बहुत सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, एग्जाम पेपर आपके सामने होगा, देन आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र है। सो पेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र कौन सा? एर्गोमीटर, मैमोमीटर, स्फिग्मोमीटर या फिर कोई नहीं। सो आपको पेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र जो है वो है एर्गोमीटर। आई होप आप सबको ये पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में ऊर्जा व्यय होती है और विभिन्न प्रयासों के बारे में किसने बताया था? देखिए, कोई भी काम करो, फिजिकल वर्क करो, मेंटल वर्क करो, दोनों ही जो काम करने में जो आपकी एनर्जी है वो बर्न होती है, एनर्जी जो है आपकी कंज्यूम होती है। और उन्होंने क्या बताया था? विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया था, जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो बताए थे। किसने बताए थे? वो आपके बताए थे फ्रेडरिक जे केसलर ने। ठीक है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयास बताए थे। ठीक है, सो ये है आपके फ्रेडरिक जे केसलर ने प्रयासों के बारे में बताया था। अगर पेपर में पूछा जाए प्रयासों के बारे में किसने बताया था, तो वो बताया था आपके फ्रेडरिक जे केसलर ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थकान के कारण है। थकान के कौन से कारण होते हैं? बाहरी, आंतरिक, दोनों या कोई नहीं? तो थकान के दोनों तरह के कारण होते हैं, बाहरी भी और आंतरिक भी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो थकान है, बाहरी थकान के अंदर शोर शराबा, भीड़ भाड़, ये सब आ जाता है। आंतरिक जो थकान होती है उसके अंदर आपके इंटरनल किसी भी चीज की, जैसे आपको दिक्कत है, पेट दर्द है, आपको किडनी प्रॉब्लम है, आपको कोई मीन्स डिजीज से रिलेटेड समझ लीजिए। ठीक है, तो वो होता है आंतरिक थकान के कारण। ठीक है, जो अंदर से आपको थका देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के थकान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर थकान का मुख्य कारण क्या है? शरीर में थकान किस वजह से होती है? मुख्यतः क्या कारण है? सो पेशियों में ग्लूकोज का बढ़ना, पेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना, लैक्टिक एसिड का पेशियों से बाहर जाना, या फिर रक्त में ग्लूकोज का घटना। देखिए, शारीरिक थकान जो होती है, फिजिकली जो आपको जो थकान, फैटीग जो होता है, वो होता है आपके जब आपकी पेशियों में लैक्टिक एसिड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तब आपको थकान महसूस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान दूर करने के उपाय क्या है? सो उचित शारीरिक स्थिति व मुद्रा, कार्य में परिवर्तन, समय, शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग, कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, प्रेरणा की भूमिका, कार्य में परिवर्तन, विश्राम काल, या फिर उपरोक्त सभी। सो ये सभी जो है थकान दूर करने के उपाय। देखिए, उचित अगर आपका पोस्चर होगा बॉडी का, वो भी आपकी थकान को दूर करेगा, ज्यादा थकान नहीं होगी। कार्य में चेंजेस करने से, जब हम काम को चेंज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही काम करते रहोगे तो आपको क्या होता है, नीरसता होने लग जाती है और थकान भी महसूस होती है ऑटोमेटिकली। अगर ये काम करते रहेंगे, बोरियत महसूस होगी, अब थकान भी उससे होने लगेगी। समय, शक्ति बचत के उपकरणों का यूज, बिल्कुल, जब हम ऐसे उपकरण यूज करते हैं जो हमारे टाइम को बचाता है, हमारी एनर्जी को बचाता है, तो हमारा अपने आप काम में इंटरेस्ट होता है, थकान भी कम होती है। कार्य के प्रति जागरूक रहना, बिल्कुल ठीक है, किसी भी कार्य के प्रति रुचि जागृत होगी अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो वो भी थकान को कम करता है, दूर करता है। प्रेरणा की भूमिका, कार्य में परिवर्तन, विश्राम काल, ये सब जो है, ठीक है, थकान दूर करने के उपाय उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने जिस प्रयासों के बारे में बात की थी वो क्वेश्चन आ ही गया है हमारे सामने। सो चलिए देखते हैं, फ्रेडरिक जे केसलर द्वारा बताए गए एफर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो कौन कौन से बताए हैं? फ्रेडरिक जे केसलर ने बताए हैं आपके, एक तो आता है आपके शारीरिक प्रयास, ठीक है, नंबर 1, ठीक है,
शारीरिक प्रयास आता है। चक्षु प्रयास, जिसमें हमारी आंखें काम करती हैं, चक्षु प्रयास, ठीक है, देखना हो गया जैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रीड़ा प्रयास। क्रीड़ा प्रयास कोई भी प्रयास इन्होंने नहीं बताया हुआ, ठीक है। फिर आता है पद प्रयास, ये इन्होंने बताया हुआ है, मतलब नंबर 4। उसके बाद मोड़न प्रयास, मोड़न प्रयास बताया हुआ है जिसमें थोड़ा झुकने का काम होता है, धड़ से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, तो 5, ठीक है। उसके अलावा मानसिक प्रयास, मानसिक प्रयास भी बताया है। और 7th आ रहा है दौड़न प्रयास। दौड़न प्रयास कोई प्रयास नहीं है। क्रीड़ा प्रयास कोई प्रयास नहीं है, इन्होंने बताया। इन्होंने आपको बताए हैं शारीरिक प्रयास, चक्षु प्रयास, पद प्रयास, मोड़न प्रयास और मानसिक प्रयास, ठीक है, ये इन्होंने बताए हैं। तो आपके 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुविधा पूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना ताकि थकान उत्पन्न नहीं हो और गृहिणी को मनोरंजन, विश्राम, अन्य क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा बची रहे। तो वो क्या होता है, अगर आपको सुविधा पूर्वक कार्य करना है, संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना है, थकान ना हो, तो वो किस में आ रहा है, शक्ति व्यवस्थापन में, कार्य सरलीकरण में, कार्य नियोजन में या समय व्यवस्थापन में। सो वो आ रहा है आपके समय व्यवस्थापन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारी काम का प्रतिशत विश्राम अवस्था से अधिक व्यय होने वाले शक्ति का है। सो वो कितनी है, भारी काम जो हम करते हैं तो आपके उसमें जो प्रतिशत जो है, भारी काम करने से जितना प्रतिशत शक्ति व्यय होती है विश्राम अवस्था से अधिक व्यय होती है। सो वो कितनी है, वो है आपके 150 to 200 जो है वो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। घरेलू क्रियाओं में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। घरेलू क्रियाओं में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण जो है, ये जो आपके बताया गया है, ये स्वार्ट्ज के द्वारा बताया गया है, ठीक है। स्वार्ट्ज, घरेलू क्रियाओं में व्यय होने वाली शक्ति के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किसने किया है, स्वार्ट्ज ने किया है, जिसने कि आपके साधारण कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य, इसमें आपको अलग अलग प्रतिशत बताया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय रोग, पेट में दर्द व पीड़ा, किडनी रोग, ज्ञान, रुचि, कौशल, अनुभव आदि की कमी होना थकान का कारण है, ठीक है। कौन सी थकान होती है जब ये सब चीजें होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि वो कौन सी थकान होती है, वो होती है आपके आंतरिक कारक होता है थकान का, जिसमें हृदय रोग, मान लीजिए कोई हार्ट डिजीज है किसी को, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, पीड़ा हो रही है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ज्ञान, रुचि, कौशल, अनुभव, ये सब जो इंटरनल जो भी चीजें आती हैं इनकी कमी होना, तो ये थका देता है, ये आंतरिक कारक है थकान के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेती बाड़ी के काम करना, शरीर को फैलाना, घुटनों के बल बैठना किस प्रयास के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए, आप खेती बाड़ी का काम करना है, शरीर को फैला देते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, तो ये क्या है, मोड़ने का प्रयास होता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आप क्या जाता है, मोड़न प्रयास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्देशन किस प्रकार का प्रयास है। तो निर्देशन जो है वो आपके मानसिक प्रयास है, ठीक है, निर्देशन आ जाता है मानसिक प्रयास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुंठाजन्य थकान में सम्मिलित नहीं है। कुंठाजन्य थकान में क्या सम्मिलित नहीं है, सो वो बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता, अनुभव की कमी, काम के प्रति अरुचि व घृणा, प्रेरणा का निम्न स्तर, कार्य के प्रति उत्साह में कमी, कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान न होना, या फिर कार्य संपन्न करने में अधिक समय लगना और सहयोग की भावना। तो ये आपके इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आ रहा है, काम के प्रति अरुचि व घृणा, प्रेरणा का निम्न स्तर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये है कुंठाजन्य थकान में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्यम कार्यों को करने में कितनी कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा प्रति घंटा व्यय होती है। तो जब आप मध्यम काम करते हैं, मध्यम ऐसा काम करते हैं जो जिसमें आपकी जो भारी काम नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल हल्का भी नहीं है, मीडियम है, जिसको मॉडरेट वर्क बोला जाता है, तो उसमें कितनी कैलोरी जो ऊर्जा है वो पर आवर जो है वो जाती है। तो वो आपकी जाती है 24 कैलोरी, ठीक है। अतिरिक्त ऊर्जा कितनी जाती है, 24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया के चरण है। शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया के क्या चरण है, शक्ति के उपयोग की योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, तो ये सभी जो है शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया के स्टेप्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ता को योग्य, कुशल एवं जागरूक क्रेता बनाना अर्थात जनता का रहन सहन का स्तर उठाना, तो वो क्या कहलाता है? वो आपके कहलाता है उपभोक्ता शिक्षा। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता को इस योग्य बनाना और कुशल एवं जागरूक क्रेता बनाना और उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन का जो लेवल है वो उसको बढ़ाना, ऊंचा उठाना। सो उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोग का आधार व समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। कौन होता है? उपभोग का आधार और समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु वो होता है आपके उपभोक्ता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों में सम्मिलित है। सो जो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था उसमें उपभोक्ताओं को कौन कौन से राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। सो वो हैं आपके, देखिए, फर्स्ट सुनवाई सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 सुनवाई का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन, ये इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं उनमें नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं क्षतिपूर्ति प्राप्त का अधिकार। सो वो है आपका नंबर 4 पर। फिर सूचनाओं को प्राप्त करने का, सूचनाओं को प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, ये भी इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो एक आता है इसके अंदर चयन का अधिकार। सो ये जो 4 जो अधिकार हैं ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इनमें दिए गए हैं। ठीक है, सम्मिलित हैं। सो 1 to 4 6 1 to 4 6 आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ता के उत्तरदायित्व में सम्मिलित है। उपभोक्ता के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बताई गई हैं। उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग, ईमानदार एवं कुशल निर्माताओं को सहयोग देना, उपभोक्ता की सचेतता, उपभोक्ता संगठनों में परिषदों का गठन, वस्तुओं का उत्तम चयन, उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना। सो ये जो सारे हैं इसके अंदर सभी उपभोक्ता के उत्तरदायित्व में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रेता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए क्रेता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है। ठीक है, किसी भी खरीदार के विरुद्ध अगर किसी को क्षतिपूर्ति का देना है प्रार्थना पत्र, सो वो कहाँ दिया जाता है? वो उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता मंच दोनों जगह पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपके सी है वो राइट आंसर आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें कौन सी जो ऐसी चीज़ है वो नहीं आती। सो वो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध, उचित मूल्य की दुकानें खोलना, मूल्य नियंत्रण, ये सब इसमें आता है। ये भी आता है, ये भी आता है। कानून बनाना, मुनाफाखारी को निरुत्साहित करना, ये भी आता है। आता कौन सा नहीं है? वो नहीं जो आता वो है उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना करना। सो ये जो उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से सरकार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके अंदर ये नहीं आता। सो ये जो सब चीजें हैं ये आता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर आगे आपका उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों में सम्मिलित है। ठीक है, जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने जो भी एफर्ट्स किए हैं उनके उसमें क्या आ जाता है? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम और फल उत्पादन देश मानक, ये भी है। औषधियां एवं मादक पदार्थ अधिनियम, एगमार्क पर मापीकरण, ये भी है। कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम, भारम माप स्तरीकरण, ये सब जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, सो वो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, सो भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो 24 दिसंबर 1986 मीन्स की 24 दिसंबर 1986 में पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में स्थापना की गई। तो उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो स्थापना की गई है वो है आपके त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र, मीन्स की 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत की जा सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो शिकायत की जा सकती है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, उपभोक्ता न्यायालय, जिला मंच। तो बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, तो कहां पर होगी शिकायत? राष्ट्रीय आयोग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। सो जो आपके एकाधिकार नियंत्रित व्यापार अधिनियम भारत सरकार ने लागू किया था 1969 में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अधिनियम के अंतर्गत मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था? सो कौन सी अधिनियम के अंतर्गत अपनाया गया था? वो है मापतोल मानक अधिनियम 1956, भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम 1939, श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम 1937 और कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग मार्केटिंग अधिनियम 1937। तो ये जो था मैट्रिक प्रणाली जो थी आपके, जिसमें किलोग्राम, मिलीग्राम, है ना, तो ये इन सब चीज़ों का आया, तो वो था आपके माप तोल मानक अधिनियम 1956 के तहत जो मैट्रिक प्रणाली अपनाई गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, आई होप सबको इसका आंसर आता होगा, तो वो है मैसूर। ठीक है, मैसूर में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस आपके मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है? ठीक है, सो 2021 की थीम क्या है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में? तो वो थी आपके टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ये जो थी इसकी थीम थी इस बार की विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 2021 की थीम टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग में कितनी वित्तीय सीमा तक मुआवजा निर्भर करता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग में कितनी वित्तीय सीमा पर मुआवजा निर्भर करता है? वो करता है आपके 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग में इतनी वित्तीय सीमा बताई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी भोज्य के मानक तैयार किए जाते हैं। सभी भोज्य पदार्थों के मानक कहाँ तैयार किए जाते हैं? तो वो आपके अंतर्राष्ट्रीय कोड एल मेंटेनेंस कमीशन द्वारा, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान द्वारा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। सो इसके अंदर आप क्या आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कोड एल मेंटेनेंस कमीशन के द्वारा सभी भोज्य पदार्थों के जो मानक है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोज्य पदार्थों पर एगमार्क प्रमापीकरण का आधार क्या है? ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन पर एग मार्क जो लगता है, स्टैंडर्डाइज जो है लगता है, तो वो उसका आधार क्या मानकर उस पर एग मार्क जो है चिन्ह लगाया जाता है? भौतिक रासायनिक विशेषताओं व पौष्टिक तत्वों की मात्रा के आधार पर। यही इसका राइट आंसर है, फर्स्ट जो है। बाकी हम देख लेते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, जैविक मूल्य के आधार पर, भौतिक रासायनिक जैविक मूल्यों के आधार पर, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो फर्स्ट इसका राइट आंसर है, भौतिक रासायनिक विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाता है, तो उस आधार पर एगमार्क प्रमापीकरण दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्पादनकर्ताओं के उत्तरदायित्वों में सम्मिलित है। ओके, उत्पादनकर्ताओं के उत्तरदायित्वों में क्या सम्मिलित है? उचित मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय, सरकारी नीतियों के अनुरूप विक्रय करना, उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का मानकीकृत वस्तुओं का विक्रय, सूचनाओं का प्रकाशन व प्रसारण, या फिर प्रमाणिक माप तोल का प्रयोग। सो ये जो सभी हैं उत्पादनकर्ताओं के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सम्मिलित है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी जो हैं वो इसमें सम्मिलित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो है वो आपके रांची में स्थित है। ठीक है, रांची जो झारखंड, ठीक है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप सब के सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे, पेपर में काम आएंगे आपके। और इससे मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, डीपली टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है इजीली। ठीक है, और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी पाएंगे जब आप ये क्वेश्चंस को क्विज में करेंगे। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग क्विज ज्वाइन कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा।
और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज डेली शाम को 5 बजे होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।